नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद AK के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं MP PNST 2023 के एग्जाम में लगभग 30 दिन का समय है। तो ये 30 दिन में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है यह देखेंगे। और स्टूडेंट जिन्होंने अभी करेंटली 12th का एग्जाम दिया है वो स्टूडेंट किस तरीके से तैयारी करें। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं और एग्जाम दे चुके हैं एक बार 3 बार, उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी कॉलेज रनिंग चल रहा है उनके लिए किस तरीके से रणनीति रहेगी, यह सारा देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th का एग्जाम दिया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। NCERT की बुक से 11 12th का जो कॉन्सेप्ट है, 12th का तो एकदम रेडी ही है। 11th का आप सारे यूनिट वाइज देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हो और टॉपिक के जो भी यूनिट में जो टॉपिक आती है उनका सारा आपको ज्ञान होना चाहिए या किस तरीके से पूछा जाता है ये देखना है। और टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बनते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको देखना है। ओके, जिन्होंने रिसेंटली 12th क्लियर किया है। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है तो आप ये MP PNST अरिहंत की जो बुक है इससे रीड नहीं करना है। रीड सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेने। ओनली इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आपको देखना है यूनिट वाइज कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे SI मात्रक है, SI मात्रक में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, SI मात्रक, मूल मात्रक, कौन कौन से मात्रक होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको रीड कर लेना है। इसके बाद देखना है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ओके, तो जो आपकी थ्योरी है ये एकदम क्लियर होनी चाहिए। और बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर टॉपिक वाइज देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या रेजिस्टेंस है या विद्युत धारा है, किस तरीके से प्रभावित होती है, किस तरीके से वहां पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है आपको कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि जो एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे इजीली बनेंगे। ओके, तो आपको ये देखना है। बाकी जगह तो सारी थ्योरी रीड करनी है। फिजिक्स में आपको सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको रीड कर लेने हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिरोध के या हर चीज के बारे में जो थ्योरिकल मैथमेटिक्स से, मतलब कि उसमें गुना भाग जो भी करना रहता है वो सब आपको देखना है। ओके, तो इस तरीके से फिजिक्स कीजिए। और मेन होता है बायो। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपने बायो बहुत अच्छे से रीड करी। बायो 60 नंबर की आती है जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों होती है। तो आपको क्या करना है, बॉटनी जूलॉजी के सारे क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज है किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे बनते हैं, वो देखना है। जैसे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, मतलब कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वो सब देखना है। उनसे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे माइक्रोकांड्रिया है तो उससे ऊर्जा का पावर हाउस होता है, ये वो जो भी है ये अच्छे से क्लियर करना है आपको, ताकि उससे जितने भी क्वेश्चन बने आपसे प्रॉपर आना चाहिए। क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव जो आते हैं उनके आंसर आपको पता होंगे तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। तो इस तरीके से आपको जो थ्योरी है यूनिट वाइज अच्छे से क्लियर करनी है। क्या, बायो से, क्योंकि इसमें थ्योरी ही पढ़नी है, आपको याद रखना है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा करना पड़ता है, बाकी तो आपको इस तरीके से करना है। और ऑब्जेक्टिव इस बुक में बहुत अच्छे से दिए हैं, तो आप ये अरिहंत की बुक आती है इसे परचेस कर लीजिए, तो ये बहुत अच्छी रहेगी। ओके, क्योंकि 1 महीने का समय है। 1 महीने में इसमें जितने ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं आपको कि पूरा इसी से रीड कीजिए। जो यूनिट है वो आपको रीड करनी है किससे, NCERT की बुक से। ओके, क्योंकि आपकी क्लियर है तो आपको क्वेश्चन देखने हैं इससे किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है उसे निकालकर अच्छे से रीड करनी है। ये हो गई 11th और 12th की बुक से। ओके, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली 12th पास किया है, पास किए नहीं, जिन्होंने एग्जाम दिए, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले एग्जाम दे चुके हैं। तो उन स्टूडेंट को क्या देखना है, प्रीवियस ईयर जो पहले आपके क्वेश्चन हुए
उनमें आपसे कहाँ गलती हुई, क्या मिस हो रहा था, किस चीज को आपने छोड़े, वो देखना है आपको कि क्या हमें क्वेश्चन बराबर हमने जवाब नहीं दिया, क्वेश्चन कैसे आए थे, इन सब चीजों के बारे में आपको देखना है, थोड़ा सोचना है, एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ऑब्जेक्टिव आपको भी देखना है, एमसीक्यूज लगाने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जो यूनिट आपको हार्ड लगती है उसे अच्छे से क्लियर कीजिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते ही है और क्वेश्चन आते ही है। तो ये आपके लिए है ऐसे स्टूडेंट जो अभी एक दो बार क्वेश्चन, मतलब कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक दो बार प्रीवियस ईयर पेपर दे चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए वही रहेगा कि उनके कॉन्सेप्ट, थ्योरी, नोट्स जो बनाए हैं वो अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिए, और जहां आपको डिफिकल्टी आती है, जहां पर आपसे नहीं बन रहे वो चीज आपको बहुत अच्छे से रीड करके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और वहां से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो देखना है आपको। ओके, तो ये जो स्टूडेंट 2-3 बार दे चुके हैं उनके लिए, और जो स्टूडेंट अभी कॉलेज में है, कॉलेज की भी स्टडी कर रहे हैं और साथ में पीएनएसटी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि कॉलेज का जो सिलेबस है, जो अपनी स्टडी है, वो करने के बाद आप अपना टाइम निकालिए और पीएनएसटी को कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम दीजिए, क्योंकि इसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो टाइम तो देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अभी स्टूडेंट के पेपर वगैरह चलते हैं कॉलेज में, तो उनके लिए अलग स्टडी कीजिए और इसके लिए अलग अपना फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो के लिए अलग टाइम निकालकर आप सारे क्वेश्चंस और यूनिट वाइज क्लियर कीजिए अच्छे से टॉपिक। और किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। और टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, नर्सिंग फैसिलिटी विद एके करके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि पीडीएफ जो भी नई अपडेट हो हम वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो, और एनी डाउट्स कमेंट्स कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। ओके।